हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट काफ़ी आसान तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे हम आज मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड 8 का सेकंड चैप्टर जो कि है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, उसका प्रैक्टिस सेट 2.2 देखने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। So the first question what they have asked to us, that is choose correct alternatives. चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्स। सो कुछ अल्टरनेटिव्स दिए हैं, इनमें से वी हैव टू फाइंड आउट करेक्ट वन। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन क्या है? इफ लाइन यम, दिस इज लाइन यम पैरेलल टू लाइन यम, राइट, एंड लाइन पी इज ट्रांसवर्सल। ये लाइन पी क्या है? ये दोनों लाइंस की ट्रांसवर्सल है। देन फाइंड एक्स एंगल निकालना है। तो इसमें से कुछ ऑप्शंस दिए हैं एंड वी हैव टू चूज correct one. So let's see. In this case, measure of angle 3x plus measure of angle x is equal to 180 डिग्री। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं इसे? ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? बाय यूजिंग इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। राइट, तो 3x प्लस x कितना हो गया? दैट इज 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी इस साइड में 4 क्या है? मल्टीपल में, उस साइड में जाते समय क्या होगा? 180 डिवाइड बाय 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो x कितना हो गया? दैट इज 45 डिग्री। सो व्हाट इज द करेक्ट अल्टरनेटिव देन? C, 45 डिग्री। दैट विल बी द करेक्ट alternative. So now in first question, second part, what they have asked to us in figure, in adjoining figure, if line A, अगर line A parallel to line B, line A line B को parallel है and line L is its transversal, तो ये दोनों लाइन की ट्रांसवर्सल कौन सी है? लाइन L। तो देन फाइंड x। सो अपने को क्या निकालना है? दैट इज x। तो कैसे निकालेंगे? एज वी नो, क्या पता है हमें? व्हाट वी नोज, एज वी नो दिस एंगल इज आल्सो 2x। व्हाई 2x? जस्ट बिकॉज इट्स वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अपने को क्या पता चल गया? दिस इज 2x, राइट। सो देन बाय यूजिंग इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, द इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है? इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दैट इज दो लाइंस के अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं उनका सम ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? इक्वल टू 180 डिग्री होता है। दैट इज इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होगी? 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो गया? 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों की सम क्या होती है? मेजर ऑफ एंगल्स दोनों का मिला के क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो 4x प्लस 2x हाउ मच? 6x। 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के इस साइड में 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस साइड में जाते समय क्या होगा? डिवाइड होगा। तो 180 डिवाइड बाय 6, दैट इज 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 and 0, that is
x is equal to 30 degree. That will be our answer. So what is the option? Option number D, that is 30 degree. X is equal to 30 degree. Now we will see second example. What it is? Second example क्या दिया हुआ है? तो line P and line Q, line P and line Q are parallel. Line P parallel to line Q. Line T and line S are transversals of line P and line Q. Find measure of angle X, measure of angle X and measure of angle Y using measure of angles given in figure. तो अभी दो लाइंस दिए हुए हमें, लाइन P एंड लाइन Q, और उसके दो ट्रांसवर्सल दिए. कौन सा? लाइन T एंड लाइन S. इसके दो ट्रांसवर्सल्स है. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग कि यूजिंग मेजर ऑफ एंगल्स प्रॉपर्टी you just find out the angle x and angle y, right? तो मुझे एक बताइए, अभी हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसे हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं. तो अभी एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर ये 70 डिग्री है तो इसके वर्टिकली अपोजिट जो एंगल है तो कितना आएगा? दैट विल बी अगेन 70 डिग्री, राइट? वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना होता है? 70 डिग्री. तो जो दो पैरेलल लाइंस है उसका अगर कोई ट्रांसवर्स है तो उसके कारण क्या बनता है? इंटीरियर एंगल्स. तो बाय यूजिंग इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी by using इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है मेजर ऑफ जो दोनों इंटीरियर एंगल्स है वो पेयर के सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. वो दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं. दैट मीन्स क्या हो गया? 70 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल y इज इक्वल टू कितना हो गया? ये दोनों क्या हो गए? इंटीरियर एंगल्स हो गए. तो 180 डिग्री. तो मेजर ऑफ यहाँ पे प्लस साइड में राइट हैंड साइड में जाते समय क्या बनेगा? माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 70 गए, हाउ मच? दैट इज 110 डिग्री, राइट? तो अभी मेजर ऑफ एंगल कितना हुआ? 110 डिग्री, राइट? अगर अभी ये हमें क्या 110 डिग्री मिला, तो अगर ए 70 है तो अभी हमें क्या निकालना है? मेजर ऑफ एंगल x. तो मेजर ऑफ एंगल x हम किस तरह से निकाल सकते हैं? तो अगर ये जो एंगल x है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्रांसवर्स के राइट हैंड साइड में फर्स्ट लाइन के अगर डाउनवर्ड साइड में तो सेकंड लाइन के भी डाउनवर्ड साइड वाला इसका क्या होगा? ये वाला एंगल क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल होगा. लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल निकालते समय अपने को क्या निकालना होता है? सबसे पहले ये एंगल निकालना पड़ेगा. तो ये एंगल कितना है? तो ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं हम? तो ये एंगल निकालने के लिए है बाय यूजिंग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी. बाय यूजिंग लीनियर पेयर. लीनियर पेयर कितना होता है? लीनियर पेयर 40 डिग्री प्लस ये वाला जो एंगल है, लेट सपोज क्वेश्चन मार्क ही से मैं समझता हूं कि जो अपने को पता नहीं है ना, इसका कितना हो गया सम? 180 डिग्री. तो ये प्लस साइड में वहां पे जाने के बाद क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री. देन हाउ मच इट इज? 140 डिग्रीज. तो एंगल कितना हो गया? 140 डिग्री. तो अगर ये एंगल 140 डिग्री है तो एंगल x भी कितना बनेगा? 140 डिग्री. जस्ट बिकॉज कि
कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होते हैं मतलब उनका मेजर ऑफ एंगल दोनों का सेम होता है। तो ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंगल एक्स और ये वाला एंगल जो हमें पता नहीं था, जो अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया है। तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां पे हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो x कितना हुआ, दैट इज 140 डिग्री। x कितना हुआ अपना 140 डिग्री और y कितना हुआ, दैट इज 110 डिग्री। तो इस तरह से हमने अभी सेकंड एग्जांपल कंप्लीट किया। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल क्या है, मेजर ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 140 डिग्री and measure of angle y is equal to 110 degree. This will be the answers. So now we will move towards the third example. Now we will see third example. अभी हम third example देखेंगे। third example में क्या दिया है, in the adjoining figure, ये जो फिगर है इसमें लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, लाइन P को लाइन Q पैरेलल है एंड लाइन L पैरेलल टू लाइन M, लाइन L एंड M पैरेलल है, लाइन P एंड लाइन Q पैरेलल है। और अपने को और हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड एंगल A, B एंड C। सो काफी इजी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी हम जिसे देखते देखते ही सॉल्व कर सकते हैं एक्चुअली। अभी इसमें लाइन P, लेट्स सपोज लाइन P एंड लाइन Q आर पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल है। और लाइन L इसके लिए क्या हो सकता है, लाइन L दो अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इसे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइंस को। तो उसे क्या कह सकते हैं हम, उसका दो लाइंस का ट्रांसवर्सल भी कह सकते हैं। सो ट्रांसवर्सल के हिसाब से, ट्रांसवर्सल अगर लाइन L हम कंसीडर करते हैं, लाइन P एंड Q का ट्रांसवर्सल लाइन L है, तो इसे क्या कह सकते हैं, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, दोनों एंगल्स का अगर मैं इंटीरियर एंगल्स का सम करूं तो क्या होता है, दैट इज 180 डिग्री। तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं, एंगल A प्लस 180 डिग्री, सॉरी एंगल A प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। because why, because it is इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये क्या हो गए, दोनों इंटीरियर एंगल्स हो गए। इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स में दोनों एंगल की पेयर जो होती है उन दोनों की सम मिला के कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस साइड में प्लस है, उस साइड में जाते समय क्या होगा, माइनस। सो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री दैट इज 100 डिग्री। तो एंगल ए कितना होगा, 100 डिग्री, राइट। अभी क्या है, एंगल ए 100 डिग्री, राइट। तो अभी हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट क्या होगा, अगर ए वाला एंगल 80 डिग्री है तो ए वाला एंगल कितना होगा, अगर ए एंगल 80 डिग्री है तो ए एंगल कितना होगा, बट ऑब्वियस 80 डिग्री ही होगा। क्यों 80 डिग्री होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं। अगर 80 डिग्री है तो इसका वर्टिकली अपोजिट साइड में जो एंगल वो भी कितना रहेगा, 80 डिग्री रहेगा। अगर ए 80 डिग्री है तो एंगल सी और ए एंगल, ये दोनों क्या हो गए, अगर मैं लाइन P को, ये दोनों लाइन L एंड लाइन M
ये दो पैरेलल लाइंस का अगर इसे ट्रांसवर्सल कंसीडर करूं तो ये वाला एंगल एंड लाइन एंगल सी क्या होगा, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स. So by using corresponding angle property, angle C is equal to what? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब उनके मेजर ऑफ एंगल सेम होते हैं. तो ए बी कितना हो गया 80 डिग्री, राइट. एंगल सी भी 80 डिग्री हो गया. और एंगल सी एंड एंगल बी अगेन एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल, जस्ट बिकॉज अगर ये वाला एंगल लाइन पी एंड क्यू अगर एक दूसरे के पैरेलल लाइंस है और लाइन एम उसका ट्रांसवर्सल है, तो एंगल सी एंड एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल बी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. कॉन्ग्रुएंट होते हैं मतलब उनका एंगल ऑफ मेजरमेंट सेम होता है. तो देयरफॉर एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ बी, और वो कितना है, मेजर ऑफ एंगल सी मेजर ऑफ एंगल बी, वो कितना है, दैट इज 80. B and C, that is 80 degree. एंगल B and एंगल C are 80 डिग्री. तो इस तरह से हमने क्या, जो जो क्वेश्चन में पूछा था, एंगल A हमने फाइंड आउट कर लिया, एंगल C हमने फाइंड आउट कर लिया, एंगल C हमने फाइंड आउट कर लिया, देन एंगल उस हिसाब से हमने एंगल B भी फाइंड आउट कर लिया. सो इस तरह से हम क्वेश्चन 3 सॉल्व कर सकते हैं.